अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चीफ़ गेस्ट कौन होते हैं। अब मैं इनकी खूबियाँ आपको ज़बान से तो गिनवा नहीं सकता, कोई कलम कागज़ मिले तो मैं आपको बताऊँ फिर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी अजीम शख्सियत, फ़िलासफ़र, पोएट, राइटर, कैसे गिनाऊँ खूबियाँ, एक बंदे में इतनी सारी खूबियाँ, सच अ जेमस्टोन। तो आइए, आज का टॉपिक बच्चों से थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा जेंजी पर टॉपिक है मेरा आज का, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ मुझे समझ आती है और जिस चीज़ से माइंड में क्वेश्चंस डेवलप होते हैं वो मैं फिर यहाँ पे आके जेमस्टोन से पूछता हूँ। तो आइए, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अली भाई? अल्लाह का शुक्र है। वैसे दाइम, आपको ना एक बटर फैक्ट्री खोलनी चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। बटर फैक्ट्री? मक्खन की जो है ना फैक्ट्री, अच्छा बिजनेस है। आप बहुत अच्छा बटरिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, ताकि वो जो निकलना है वो थोड़ा आसानी से बाहर आ जाए, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। बटरिंग का फ़ायदा हो जाता है। चलिए भाई, मैंने जो देखा कि सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें इस पर जो बर्बादी का शिकार है वो जेंजी है। इससे पहले वाली नस्लें तो नहीं थी, वो अपने वक्त में कामयाब तरीन नस्लें रही हैं। आज के सारे बिजनेसमैन जेंजी से पहले वाले, जेंजी के बाद इक्का दुक्का मिलते हैं कोई, सारे कामयाब तरीन लोग जेंजी से पहले वाले हैं। जेंजी क्यों इतना बर्बादी का शिकार है? हाँ, दाइम बहुत हसास टॉपिक है और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में गुफ्तगू नहीं की गई है तो खाल बहुत कम की गई, लेकिन ये बहुत हसास टॉपिक है और मैं हैरत है मेरे लिए कि आपने इतने बारीक और इतने छुपे हुए मौजू पर माशाल्लाह आपकी नज़र पहुंची है। तो जेंजी कह लें या आप इस आज के दौर की जनरेशन, डिजिटल जनरेशन, नाइस नेम। हाँ, तो मैं तो इसको डिजिटल जनरेशन कहता हूँ। तो अब यूरोप वगैरह ने इस्तेलाह दी है इसको जेंजी, कैपिटल जेड के साथ, जनरेशन जेड। जी यानी वो कहते हैं कि अब ये इख्तिताम पजीर, ये वो जनरेशन है जो आपको ख़त्म कर देगी, एंड है, ये खुद भी एंड है, आपका भी एंड करेगी। हाँ, तो बहरहाल हमें गौर करने की ज़रूरत है कि ये जनरेशन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, इतने बड़े कारनामे सरअंजाम देने की सलाहियत बज़ाहिर इसमें नज़र नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, चूँकि ये जो जनरेशन है इसकी शक्ल जी और जो पिछली तमाम जनरेशन है वो सब मिलकर भी इसके बराबर नहीं हो सकती। अच्छा, वाकई में अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस जनरेशन को जो माहौल मिला है वो पिछली किसी जनरेशन को मुयस्सर नहीं आया। अच्छा, और मैं समझता हूँ उस जनरेशन के साथ ये जुल्म हुआ है। तारीख ने, किसी ने जानबूझकर नहीं किया, तारीख ने जनरेशन के साथ एक जुल्म किया है। तारीख ने जुल्म करा है? कैसे? कि पैदा ही उस दौर में हुई जब दुनिया टर्निंग पॉइंट पे थी। दुनिया अपना ओढ़ना, बिछोना, चलना फिरना, सोच सब बदल रही थी। उस वक्त ये जनरेशन पैदा हुई। सबसे पहले तो जनरेशन को समझना चाहिए कि जनरेशन किसे कहते हैं। अच्छा, किसे कहते हैं? जनरेशन है क्या चीज़? देखिए, बच्चा पैदा होता है, घर में चलता फिरता है, फिर स्कूल जाता है, 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता है, फिर प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर सेकेंडरी में जाता है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन तक का जो पीरियड है अमूमन 10 साल मैक्सिमम। इस दौरान बच्चा जो कुछ बन जाता है वो पूरी उम्र वैसा ही रहता है। अच्छा, इन 10 सालों में? हाँ, जो उसकी तरबियत हो जाती है, जिस तरह से वो सोचने लगता है, जिस तरह से वो चलता फिरता है, जिस तरह से वो खाता पीता है, उसकी जो आदतें इस उम्र में डेवलप हो जाती हैं वो तमाम उम्र वैसी ही रहती हैं। तो ये 10 साल किसी जनरेशन को बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो हर 10 साल के बाद जनरेशन में फ़र्क आना शुरू थोड़ा आता है, बहुत गैर। लेकिन ये जो 2000 से लेकर आज 2025 है, जिसे जेंजी का पीरियड कहा जाता है, 25 साल,
इनका मवाजना अगर माजी के हज़ारों सालों से 2000 सालों से करें तो जिन 25 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं, जनरेशन ने जो फ़र्क देखे हैं, माजी में इतना फ़र्क कभी किसी जनरेशन ने नहीं देखा। अच्छा। हाँ, देखें, पिछली जनरेशन के पास टेलीफोन था, लैंडलाइन फ़ोन था जी। आज मोबाइल फ़ोन है। हाँ बिल्कुल। पिछली जनरेशन के पास इंटरनेट तकरीबन नहीं था। 90s में आया है हल्का फुल्का इंटरनेट, लेकिन सही मानों में 2000 के बाद आया। 90s में इंटरनेट आया भी है तो नई जनरेशन के पास नहीं था। हम जनरेशन कहते हैं, मैंने आपसे कहा कि 1 से 10 साल की उम्र तक इतना डेवलप नहीं था उस वक्त तक। सही मानों में जो लोग 2000 में पैदा हुए, अब उन्होंने आँख कैसे खोली इंटरनेट की दुनिया में कि बच्चे को माँ खाना खिला रही और हो रहा है तो माँ ने मोबाइल लगा दिया आगे, बिल्कुल, देखो और मजे मजे से खाओ, बिल्कुल। अब उसके जहन में स्क्रीन चल रही है। अब उसकी तरबियत माँ नहीं कर रही, स्क्रीन कर रही है। तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। देखें, तरबियत के 4 मरहले होते हैं। तरबियत के भी मरहले होते हैं। पहला मरहला माँ की गोद, सही है। दूसरा मरहला आपका तालीमी निज़ाम, तीसरा मरहला आपकी सकाफत, आपका मुल्क, आपकी माशरत, और चौथा मरहला आपके कारोबारी हालात। ये 4 चीज़ें मिलकर किसी भी नस्ल की तरबियत करती हैं। अच्छा। तो जो जेनजी है जी, इसकी माँ की गोद भी बदल गई, इसका तालीमी निज़ाम भी बदल गया, बिल्कुल बदल गया, इसका सकाफती निज़ाम भी बदल गया, बिल्कुल, और इसका माशी निज़ाम भी बदल गया। सही। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे बदला। आज जब एक जेनजी बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही कुछ दिनों बाद उसको लोरियाँ मोबाइल से सुनाई जाती हैं, बिल्कुल, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में सुनाई जाती हैं, बिल्कुल, हकीकत है। वो माँ जो सारी सारी रात बच्चे को गोद में लेकर उसको प्यार कर कर उसे सुला रही है, अब उस माँ के पास बच्चे को राम करने के दूसरे तरीके, वेरियस तरीके आ गए हैं। तो बच्चे की शुरू से जहनी नशोनुमा जो माँ का लम्स करता था उसमें फ़र्क आ गया है। जेनजी में पहली तब्दीली यहाँ से आ गई। सही है, जो मेजर तब्दीली है। दूसरी तब्दीली है उसका तालीमी निज़ाम, वो भी पूरा इंटरनेट पर ही बेस्ड है। देखें, पहले क्या होता था, आपकी मार है अपने घर से अपने मोहल्ले तक, मोहल्ले से स्कूल तक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आपकी मार कहाँ तक है। आपको पता है जिम्बाब्वे में इस वक्त क्या हो रहा है, बिल्कुल पता है। आपको पता है साउथ अफ्रीका में इस वक्त क्या हो रहा है, बिल्कुल पता है। आपको पता है इस वक्त जॉर्डन में क्या हो रहा है, बिल्कुल। आपको पता है इस वक्त यूएसए में क्या हो रहा है, आपको पता है इस वक्त इंग्लैंड में क्या हो रहा है, आपको पता है इस वक्त चाइना में क्या हो रहा है। आपका नन्हा सा दिमाग और पूरी दुनिया की सोच, पूरी दुनिया का बिगाड़, पूरी दुनिया का फैशन आपके जहनों में आ रहा है। आप कंफ्यूज हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या देखना है, क्या समझना है। और आपका तालीमी निज़ाम पहले क्या था कि बच्चे को उसकी उम्र के मुताबिक छोटे छोटे लेसन सिखाए जाते थे, बिल्कुल, जो उसे आसानी समझ में आ जाए, कहानियों की शक्ल में, पोएम्स की शक्ल में। अब क्या हुआ कि बच्चे की समझ से कहीं गुना ज़्यादा तालीम उसे आपका सोशल मीडिया दे रहा है। स्कूल से ज़्यादा तालीम सोशल मीडिया दे रहा है। दूसरा यहाँ बिगाड़ पैदा हो गया। तीसरा था सकाफत। सकाफत में कैसे बिगाड़ पैदा हुआ? आपकी सकाफत चेंज हो चुकी है, टोटली चेंज हो चुकी है। हाउ, कैसे? आपने देखा कि अब आपको मुबारकबाद लोग कैसे देते हैं? वॉइस मैसेज पे, कॉल पे, मोबाइल पे, डिजिटल कार्ड्स के जरिए, यस, पीडीएफ मैसेजेस के जरिए। को आपके राब्ते कैसे होते हैं? कॉल के जरिए। अब लोग मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा किसी से फ़ोन कर लिया बस, ऐसा ही। मार्केटों का बिजनेस, कोई चीज़ लेनी है बाजार जाना है, अब तो लोग खाने का ऑर्डर भी जो है वो घर बैठे कर रहे हैं, बिल्कुल।
पिकनिक्स पे जाने का रुझान, अच्छी जगह सैर व तफरी का रुझान सब खत्म होंगे, क्योंकि आपका सारा वक्त उस मोबाइल पे, उस एक स्क्रीन पे जा रहा है। वो आपको वक्त देगा तो आप कुछ करेंगे ना। तो कल्चर भी तब्दील हो गया, बेसिकली हम उस स्क्रीन के मिलने गुलाम जुलने हो का गए। कल्चर चेंज हो गया, खाने पीने का कल्चर चेंज हो गया, कारोबारी कल्चर चेंज हो गया। चेंज हो गया, हर चीज में तेजी आ गई, यहाँ बिगाड़ पैदा हो गया। और चौथी बात, कारोबारी निज़ाम टोटली चेंज हो गया है। बिल्कुल चेंज हो आज गया। दुनिया के अमीर तरीन लोग कौन हैं? जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो डिजिटल बिजनेस है जिनके। बिल्कुल। आज पूरी कौम के हर बच्चे को देखें, वो ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल्स उसमें लगा हुआ है। ऐसा ही एक है। ऐसा बिजनेस जो आप कमरे में बैठकर ठक 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 3 क्लिक्स पे चल रहा है। डिजिटल करेंसी जो है उसका भी ऐसा ही है, ई कॉमर्स वगैरह, ई कॉमर्स आ गया, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, बिटकॉइन, ट्रेडिंग वगैरह। ट्रेडिंग भी जो है, ट्रेडिंग देखें कितना बड़ा काम है ट्रेडिंग। आप जा रहे हैं होलसेल मार्केट से, आप वहाँ से माल खरीद रहे हैं, या किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीद रहे हैं, होलसेल मार्केट में आ रहा है, होलसेल मार्केट से उठकर जो रिटेलर के पास आ रहा है, रिटेलर पे कोई बंदा खरीदने जा रहा है, वहाँ से वो खरीद के घर में लाके उसे कंज्यूम कर रहा है। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा अब मैन्युफैक्चरर खुद ही अपनी है। अपलोड करता है वेबसाइट पे, वो उसे और ऑर्डर आप कर उसे लेता है। बेचते हैं और बीच में से वो डायरेक्ट ऐसा ही है, आपको खरीदने के लिए नहीं जाना। ऐसा ही है। होलसेलर रिटेलर खत्म, मार्केटें खत्म, एक तरीके से नजर आ रहा है। इतना भी लोग अब जा रहे हैं ना मार्केटों में, रश वगैरह है। आप देखेंगे अब गोदाम, आखिर में गोदाम रह जाएंगे, मैन्युफैक्चरर रह जाएंगे और गोदाम और सिर्फ कोरियर वाले और ऑनलाइन वाले। दूध वगैरह, ग्रोसरी, हर चीज क्या होगा ऑनलाइन आने लगेगी, उसमें देखेंगे। तो ये जेनजी नस्ल इससे भी गुजर रही है। तो बेचारी इस नस्ल को शदीद जहनी मुशक्कत का सामना है। चलिए भाई, आपने जो पहला बिगाड़ बताया उस पर मेरे ध्यान में एक सवाल जनरेट हो रहा है कि जो वो माँ जो अपने बच्चे को फ़ोन पे लोरी सुनाती हैं, क्या उन्होंने अपनी नस्ल में भी फ़ोन पे सुनी थी? नहीं, उन्होंने तो माँ की गोद में सुनी थी। तो वो उस एज में बच्चे को फ़ोन देती क्यों है? बेसिकली गलती तो वहीं होती है कि वो उसी एज से बच्चे को स्क्रीन पर लगा देती हैं। फिर आगे जाके ये कहा जाता है कि तुम स्क्रीन टाइम तुम्हारा इतना है, तुम इतनी स्क्रीन यूज़ करते हो। बेसिकली स्टार्ट में तो आप ही ने दिया है हमारे हाथों में, हमने तो खुद नहीं लिया। बस ये हमारी फितरत है, जैसे हमें कोई आसानी मिलती है उसे अवेल करते हैं, कोई सहूलत मिलती है उसे फ़ौरन अवेल करते हैं, सोचते समझते बिल्कुल नहीं है इसका एंड क्या होगा। तो मोबाइल की एक फैसिलिटी मिल गई, सोशल मीडिया की फैसिलिटी मिल गई, आज पहले माओं को नहीं थी, तो उनकी आवाज़ सुरीली हुआ करती थी, बिल्कुल, उन्हें कुछ गीत, कुछ लोरियां जुबानी याद हुआ करती थी। आज सुने आप किसी से? किसी को कुछ भी नहीं याद होगा। तो पहले बच्चों को भी बहुत सारे छोटे छोटे से मिली नगमे, मतलब वो बुझारते चीजें याद हुआ करती वगैरह याद होती, एक दुनी दो, दो दुनी चार, इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा याद, एक तड़का टोट बटोट अब नहीं याद होती। अब वो हमटी डमटी भी किसी किसी को याद होती है, किसी किसी को याद होती है। तो बिगाड़ हो चुका है। अब तो आप ये बात करें कि हमने आगे ये जो जेनजी जो किसी ने नाम दिया है इसको, आखिरी जनरेशन का क्यों दिया है कि ये नस्ल आगे कैसे सरवाइव करेगी, ऐसा क्या करना चाहिए कि ये नस्ल आगे सरवाइव करे। नाइस क्वेश्चन। अच्छा चलें, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बताएं कि आपकी नज़र में अब माशाल्लाह एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं, तो ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है इस बिगाड़ को कैसे समेटा जाए, इस बिगड़े हुए वक्त को कैसे वापस आने वाले वक्त के लिए बनाया जाए कि ये आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा बिगाड़ ना बने। हाँ, अच्छा सवाल है। देखें, ये तो मुमकिन नहीं है कि अब हम कोई रिवर्स कर लें, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मोबाइल बंद कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं। हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तब्दीली की रफ्तार को थोड़ा रोक ज़रूर सकते हैं। कैसे? जो बिगाड़ आज 2 सालों में हो रहा है उसको हम उसका टाइम पीरियड बढ़ा के उसे 20 साल तक ले जा सकते हैं। कैसे? उसके लिए जैसे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत से लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई आप देखें, मोबाइल जो है ना एक ज़रूरत है,
ज़रूरत की हद तक उसे रखें, उसके मोहताज ना हो जाए। मोबाइल के इस्तेमाल के, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के कुछ उसूल, कुछ ज़वाब्ते लोगों को बताने चाहिए। आज आप देखें, आप यूट्यूब खोल लें, हर चीज़ के तरीके आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे जनाब, सेहत के, दवाइयों बिल्कुल, के, बिल्कुल, आपको डिज़ाइनिंग करें उसके फार्मूले, एवरी रेसिपी। लेकिन मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, सोसाइटी ने अभी तक ये कोई सिस्टम मुतारिफ नहीं करवाया। ऐसी किताबें लिखी जाने चाहिए, बिल्कुल, कि मोबाइल को ऐसे ऐसे पढ़ना है। ऐसे कुछ कवानीन बनने चाहिए, सोशल कवानीन, कि भाई मोबाइल को, सोशल मीडिया को ऐसे ऐसे यूज करना है। अब हमें इसको सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत तो है। ये जेनजी कुछ अच्छी सूरत-ए-हाल में आएगी। और इस जहनी, देखें आज जेनजी को सबसे बड़ा मसला है नफ्सियाती प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत में ऐसा ही है, नफ्सियाती प्रॉब्लम। 50% बच्चे जहनी आर्ज़ों में मुब्तला हैं। ऐसा ही है, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, उन्हें पता नहीं हमने क्या करना है। एक गिलास है, एक पैमाना है 200 ml का, आप उसमें 2 लाख ml पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा? स्लो कर जाएगा भाई। ये यूं समझ लें कि एक टंकी है गैस की, उसमें 1 क्यूबिक फीट गैस भरती है, आप उसमें 1 लाख क्यूबिक फीट गैस से भरेंगे, फट जाएगी, बिल्कुल फट जाएगी। तो बच्चों के साथ ये जुल्म हो रहा है, उन्हें बेचारों को क्या मालूम। वो तो सारा दिन, अब हम तो माँ बाप को और आसानी मिल गई, बच्चे ट्यूशन पढ़ने पहले जाया करते थे टीचर के पास, बिल्कुल, अब वो ट्यूटोरियल खोलते हैं और वहाँ से लेसन पढ़ रहे हैं। ऐसा ही यूट्यूब से पढ़ाई होती है अब तो। लोग कह रहे हैं देखो ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया, जो उस्ताद सिखाता है, कोई नहीं सिखा, उस्ताद की निगाहें सिखाती हैं, उस्ताद का लम्स सिखाता है, उस्ताद की सोहबत सिखाती है, उस्ताद की आवाज़ सिखाती है, उसकी सरजनिश सिखाती है, बहुत कुछ है उस्ताद का। बच्चा घर से निकलता है, ट्यूशन जाता है, रास्ते में 10 जगह से गुजरता है, 10 लोगों को देखता है, फिर वहाँ भी कुछ उस्ताद अपने आदाब सिखाता है, ऐसे बैठो, ऐसे रखो, अब खत्म। फिर टाइम होता है, ये तो बहुत टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है बच्चों को, बहुत सारे मसाइल हैं टाइम। तो मैं ये समझता हूँ, मैं एक कुल्ली फार्मूला आपको दे रहा हूँ, जेनजी को अगर बचाना है, इनको जहनी मुशक्क़त से बचाना है, इन्हें जहनी सुकून देना है, इस नस्ल को कोई तामीरी नस्ल बनाना है, तो हमें सिर्फ एक काम अगर हम कर लें। क्या कर लें? कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल के उसूल और कवानीन, सोशली कवानीन बताएं, अवेयरनेस चलाएं, इधर उधर की तहरीकें चलाने के बजाय, बल्कि हमारी सियासी तंजीमों को भी, हमारी समाजी तंजीमों को भी, हमारी NGOs को भी ऐसी अवेयरनेस मुहिम चलानी चाहिए, किताबचे लिखने चाहिए, स्पीचेस करनी चाहिए कि देखो मोबाइल को ऐसे यूज़ करोगे, रात को इतने बजे के बाद किसी घर में मोबाइल नहीं चलना चाहिए, पूरे नेट बंद कर दिया, खाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना बहुत बुरी चीज़ है, है ना, इतनी उम्र के बच्चों को मोबाइल देना बहुत बुरी चीज़ है। इस तरह के उसूल सोसाइटी में लाने पड़ेंगे, लॉ ऐसे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। ये जेनजी नस्ल, इसकी तरबियत माँ बाप नहीं कर रहे, इसकी तरबियत उस्ताद नहीं कर रहे, इसकी तरबियत बेहंगम बेमहार सोशल मीडिया कर रहा है, इंटरनेट कर रहा है, जिसके पास कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई लाइन ऑफ लेंथ नहीं है। ऐसा ही तो कैसे ठीक हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। चलिए अली भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आप मुझे मदू करते हैं और खूब मुझे ऐसा मक्खन लगाते हैं कि मुझे भी लगने लगता है वाकई में शायद कुछ हूँ। आप बहुत कुछ हैं। नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, उल्टी सीधी बातें ऐसे आपके साथ बैठ के कर लेता हूँ, आता जाता। उल्टी सीधी बातें लोगों के लिए हीरे की तरह साबित होती हैं। और वो बटरिंग का फ़ायदा भी अपने पॉडकास्ट देखिए ना, कैसी आसानी से सारी चीज़ें बाहर आ गई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो बटरिंग करनी सीख लो यार, सारे काम हो जाते हैं। चलें जी, पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त मुझे फराहम किया। देखा आपने कितना एक अहम टॉपिक था ये, जिस पर हमारे माशरे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये मेरा सवाल है और मुझे सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्यों नहीं की जाती इस टॉपिक की बात? क्या जेनजी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इस जनरेशन को भी पुरानी जनरेशन की तरह तरक्की नहीं करनी? क्यों? वजह
तो फाइन रहे शाइन रहे। अभी बात की है मैंने कि मोबाइल कम चलाओ, सुनते ही नहीं हो। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, क्या मज़ा आता है। कभी साथ आओ, हमेशा बोलता हूँ यार क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं साथ में। तो सर्दियाँ आ रही हैं, बैडमिंटन बड़ा मज़ा आता है, कभी साथ में खेलते हैं, रात में बड़ा मज़ा आएगा। फाइन रहे शाइन रहे, और कभी कभी ना ना ना, हमेशा नहीं, कभी कभी ऑनलाइन रहा करें।